शाम का वक्त था। हल्का सा सूरज डूब रहा था और समुद्र के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। आसमान नारंगी रंग से भरा हुआ था। रिया अपनी डायरी लेकर एक बेंच पर बैठी थी और अपने दिन भर के ख्याल लिख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, जैसे दिल में कुछ अधूरे सपने दबा रखे हों। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने पलट कर देखा। एक लड़का था, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे दुनिया के सारे राज छुपाए हो। रिया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़का बैठ गया और दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं आर्यन हूँ और तुम्हारी डायरी देखकर लगता है तुम लिखना पसंद करती हो। रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, डायरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, शायद इसलिए सब कुछ यहीं लिख देती हूँ। आर्यन हंस पड़ा, फिर तो तुम्हारी डायरी तुम्हारे दिल के सारे राज जानती होगी, है ना? उन दोनों की बातचीत छोटी छोटी बातों से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे समय का पता ही नहीं रहा। दोनों को लगा जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। आर्यन की हंसी, उसकी बातें और रिया की नरमी, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगे। रात होने लगी थी, समुद्र के ऊपर चांदनी बिखर गई थी। आर्यन ने धीरे से कहा, पता है, मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब तुम्हें कोई ऐसा मिलता है जिसे तुम बिना शब्द के समझ जाओ, जैसे अभी। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डायरी बंद कर दी और आर्यन की तरफ देखा। उस पल में सब कुछ थम सा गया। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी कागज़ की चिड़िया निकाली और रिया को दे दी। ये मैंने अभी फोल्ड की, बस एक याद के लिए। अगर कभी तुम अकेली महसूस करो तो इसे देख लेना, शायद तुम्हें याद आए कि कोई है जो तुम्हारी बातों को बिना कहे भी समझ लेता है। रिया के होठों पे एक गहरी मुस्कान थी। उसने डायरी के अंदर उस कागज़ की चिड़िया को संभाल कर रख दिया और फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, कुछ लोग बस एक मुलाकात में ही अपने लगते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज़ तेज हो गई, जैसे वो भी दोनों की कहानी को अपने साथ ले जा रही हो। और उस रात चांदनी के नीचे एक अनजानी मुलाकात एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन गई। द एंड। कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ, हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है। और प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं, रोमांटिक, एक्शन या फिर साई-फाई, या फिर आपको डिटेक्टिव वाली कहानियाँ पसंद है। मैं आपके लिए उसी तरीके की कहानियाँ बनाऊँगा जिससे कि आपको पसंद आए। और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कर दो यार, इससे मुझे रीच भी मिलेगी, क्योंकि यार बहुत दिनों बाद मैंने कुछ डाला है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और हाँ, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी ही और भी कहानियाँ आती रहेंगी। और कमेंट में भी बता देना आपको कौन सी कहानी पसंद है। मैं आपके लिए उसी तरीके की कहानियाँ लाऊंगा, क्योंकि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। चलिए, ओवर एंड आउट।